रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन ने सेना को बढ़ावा देने के प्रयास में नागरिक लामबंदी को व्यापक बनाने के लिए विवादास्पद विधेयक पारित किया, जैसा कि हुआ। यूक्रेनी संसद ने नई सैन्य जनशक्ति को बढ़ावा देने के लिए नागरिक लामबंदी को व्यापक बनाने वाला विधेयक पारित किया। यूक्रेन की संसद ने गुरुवार को एक विवादास्पद विधेयक पारित किया जो अपनी सेनाओं के बीच नवेली जनशक्ति को संबोधित करने के प्रयास में नागरिक सैन्य जमावड़े पर नियमों को बदल देगा। यह कानून, जिसे कानून बनने से पहले राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, को यूक्रेन के लिए सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि प्रमुख जनशक्ति समस्याओं को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह एक बेहतर सशस्त्र और बड़े दुश्मन से लड़ता है। होलोस पार्टी के विधायक यारोस्लाव ज़ेलेज़नियाक ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा, महीनों के विचार विमर्श के बाद बिल को अंतिम रीडिंग में 283 वोटों के बहुमत के साथ पारित किया गया। सभी संशोधनों के साथ एक पूर्ण अंतिम पाठ तुरंत संसद की वेबसाइटों पर प्रकाशित नहीं किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि जिन सैनिकों ने लंबे समय तक अग्रिम मोर्चे पर लड़ते हुए घर लौटने का मौका दिया है, उनके लिए विमुद्रीकरण की तारीख को खत्म कर दिया गया है, जो कि एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। जब रूस ने पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया तो हजारों लोग सेना में शामिल हुए। यह खबर तब आई है जब ग्रीष्मकालीन हमले में असफल होने और रूस द्वारा देश की सेनाओं की संख्या कम होने और बंदूकों की संख्या कम होने के बाद लंबे समय से चल रहे युद्ध के खिलाफ घरेलू थकान पैदा हो गई है। पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की ने न्यूनतम भर्ती आयु को 27 से घटाकर 25 करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए। ज़ेलेंस्की ने एक अलग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत विकलांगता के आधार पर सैन्य छूट पाने वाले पुरुषों को एक और चिकित्सा मूल्यांकन से गुजरना होगा, एक और उपाय जो सेना को अधिक सेनानियों को तैयार करने में मदद कर सकता है। वायरल वीडियो में सड़क से छीने गए लोगों को भर्ती करते हुए दिखाया गया है और छूट प्रदान करने के लिए अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने के कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। अगस्त में ज़ेलेंस्की ने प्रत्येक क्षेत्रीय भर्ती प्रमुख को निकाल दिया। कानूनविद ओलेक्जेंडर फेडियेंको ने कहा कि लामबंदी पर कानून को अपनाने से हमारे भागीदारों को संदेश गया कि हम अपने क्षेत्र को फिर से लेने के लिए तैयार हैं और हमें हथियारों की आवश्यकता है। युद्ध के मैदान में रूस पूर्व में आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन पश्चिमी सैन्य सहायता में मंदी के बीच तोपखाने के गोले की कमी का सामना कर रहा है। ग्राउंड फोर्स के कमांडर ओलेक्जेंडर पावलियुक ने इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेनियनों से सेना में भर्ती होने या सेना में सेवा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी चुपचाप नहीं बैठ पाएगा। चाहे हमें कितनी भी मदद मिले, चाहे हमारे पास कितने भी हथियार हों, हमारे पास लोगों की कमी है। उपकरण अपने आप नहीं चलता, हथियार अपने आप नहीं चलता और ड्रोन अपने आप नहीं उड़ता, उन्होंने कहा। इस सप्ताह विधेयक पर अंतिम मतदान कराने में यूक्रेनी संसद को कई महीने लग गए, क्योंकि राजनेताओं ने एक दूसरे पर खराब शब्दों वाले संशोधनों का मसौदा तैयार करने और अलोकप्रिय परिवर्तनों को मंजूरी देने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का आरोप लगाया। फरवरी में पहला वाचन पारित होने के बाद 4000 से अधिक संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। यूक्रेन की संसद ने गुरुवार को एक विवादास्पद विधेयक पारित किया जो अपनी सेनाओं के बीच नवेली जनशक्ति को संबोधित करने के प्रयास में नागरिक सैन्य जमावड़े पर नियमों को बदल देगा। यह कानून, जिसे कानून बनने से पहले राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, को यूक्रेन के लिए सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि प्रमुख जनशक्ति समस्याओं को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह एक बेहतर सशस्त्र और बड़े दुश्मन से लड़ता है। यूक्रेन के जनरल यूरी सोडोल ने गुरुवार को संसद को बताया कि पूर्वी क्षेत्रों में रूसी सेनाओं की संख्या यूक्रेनी सैनिकों से 7 से 10 गुना अधिक है। पूर्वी यूक्रेन में खार्किव, डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में सैनिकों की कमान संभाल रहे सोडोल ने कहा, दुश्मन हमसे 7 से 10 गुना अधिक है, हमारे पास जनशक्ति की कमी है। यूक्रेनी सरकार के विश्लेषण के अनुसार विदेशी घटकों वाले ड्रॉप एंड फॉरगेट निर्देशित बमों के बड़े पैमाने पर उपयोग से यूक्रेन में रूसी प्रगति हो रही है। अब प्रति सप्ताह 500 से अधिक बम दागे जा रहे हैं। 40 से 60 किमी
25 से 37 मील की रेंज वाले UMPC गाइडिंग सिस्टम से लैस उच्च विस्फोटक और क्लस्टर बमों को अब फ्रंटलाइन पर एक केंद्रीय खतरा कहा जाता है, जो यूक्रेनी सेनाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। यूक्रेन के दक्षिणी शहर माइकोलाइव पर गुरुवार को रूसी मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा, कम से कम 4 और घायल हो गए। यूक्रेन और लातविया ने एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने विनियस की यात्रा के दौरान घोषणा की। ज़ेलेंस्की ने कहा, इसमें यूक्रेन के लिए GDP के 0.25% पर लातविया के वार्षिक सैन्य समर्थन की परिकल्पना की गई है। लातविया ने यूक्रेन को साइबर रक्षा, खनन और मानव रहित प्रौद्योगिकियों के साथ साथ यूक्रेन के यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होने के लिए समर्थन देने के लिए 10 साल की प्रतिबद्धता भी जताई।